धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। पलकें मूंदते ही हम अपनी ओर जागने लगते हैं। उम्र बिता दी औरों के वजूद में कमियां निकालते निकालते, इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। वर्तमान के पलों में कोई श्रम ना हो, पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाना। आपके भीतर में, अंतस में जो हो रहा है वही देखना। हम सभी के पास अवेयरनेस की आंख है, बस उसको अवसर प्रदान करना। मन माया के प्रति जागे रहना। कहीं किसी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन ना हो। हम बार बार मन के दामन में, मन के जादू में चले जाते हैं। अब ऐसा ना हो। अब सेल्फ अवेयरनेस में रहना, यानी स्वयं के प्रति जागरूकता। यह एनर्जी का एक नियम काम करता है। वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। जब भी हम किसी इमोशनल स्टेट में सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, जो कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की सीट है, वो एक्टिवेट हो जाती है। जो हमारे ध्यान, सोच, स्मृति, तर्क और सीखने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा यह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी रोकती है। तो हमारी इमोशन की एनर्जी अवेयरनेस में फ्लो होने लगती है, यानी हमारी अवेयरनेस में कन्वर्ट होने लगती है। इस तरह हम अपनी एनर्जी को ना तो सप्रेस करते हैं और ना ही उसे इग्नोर करते हैं। जागे रहना, यही है जागना। दुनिया भर के प्रति जागे हैं हम, अब थोड़ा अपनी ओर जागना होगा। मन की गोदी में सोए सोए सारा जन्म यूं ही न गुजर जाए। मन की गति में कहीं दखल नहीं देना, बस प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने आप को छोड़ सकूं। मैं झूठ का पुतला हूं। मैं हर समय माइंड के हाथ में लगा हूं, माइंड के नीचे दबा हूं। कभी ये मत कहना कि तू मिल जाए। उसको मांगना बहुत बड़ी मूढ़ता है, क्योंकि वो तो मिला ही हुआ है। उसको पाना नहीं, इसको गंवाना है। किसको? जो भी तुमने आज तक के जीवन में इकट्ठा किया है। हमारी तकलीफ ये नहीं है कि वो हमें मिला नहीं। हमारी तकलीफ ये है कि हमें उसके अतिरिक्त बहुत कुछ मिला हुआ है। कटोरे की तकलीफ ये नहीं है कि उसे समुद्र अनुपलब्ध है। कटोरे की तकलीफ यही है कि उसमें गंदगी बहुत भरी है। समुद्र को पाने की प्रार्थना मत करो, ये बहुत बड़ा है। उसमें तो न जाने कितने कटोरे समा सकते हैं। प्रार्थना होती है गंदगी से निजात पाने की। प्रार्थना होती है मुक्ति दे दो मुझे, माइंड से मुक्त करो, यानी माइंड की मास्टरशिप। इसके लिए प्राप्ति और मुक्ति का भेद हमेशा याद रहे। यहां पाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम क्या दौड़ लगा रहे हो कि ये पाएं वो पाएं? मुक्त होना है।
सच नहीं पाना है, बस झूठ से मुक्त होना है, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। इनमें भेद को समझो। सच नहीं पाना है, झूठ से मुक्त होना है। लेकिन हमें झूठ बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि उसी में हमें जीने की आदत हो गई है और उसी में हमें मजा आता है। मेडिटेशन में तो हमें बड़ी बोरियत फील होती है, नींद आ जाती है। झूठ जिसकी पोल खुल चुकी है, हम उसे भी छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। शुरुआत वहां से पीछे हटने से करो, जहां तुम जान गए हो कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। क्या मुश्किल है? जहां अब धोखा ही धोखा है, जहां सारे नकाब उतर चुके हैं, वहां पर भी तुम क्यों फंसे हो? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस झूठ की चुनौती को स्वीकार करना। हम सभी में वो ताकत है, बस तुम अपनी मजबूरियों को मत गिनाना। हर मजबूरी नकली है। जीवन ऐसा रखना जो हल्का हो, बहता रहे। बहता पानी निर्मल, जीवन बहता रहे, बोझ लेकर मत चलो। यात्रा है जीवन, कम से कम सामान के साथ यात्रा करो। जितना कम याद रहे उतना अच्छा है। खोपड़ा खाली ही भला, खाली होगा तो उसमें दिव्यता उतरती है। हमारे बुलाने से नहीं आएगी वो दिव्यता। अंतस की याद, सत्य का स्मरण निरंतर बना रहे। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा ही है कि झूठ कोई स्मरण रखने वाली बात है। सच को, अंतस को लगातार याद रखने का मतलब यही है कि झूठ को लगातार भुलाते चलो। थोड़ा माइंड से हटकर चलो। झूठ को लगातार भुलाते चलने से सत्य की सिद्धि स्वयं ही हो जाती है। सच तुम में बहुत ज्यादा तीव्र है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। और वो सच किनको मिलता है? जो झूठ का दामन छोड़ने को तैयार है। बस तुम झूठ को छोड़ दो, सच तो मिला ही हुआ है। तुम्हारा अंतस तुम्हारे ही तो भीतर है। वो तुम्हारे आमंत्रण की भी प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो तो उपलब्ध है ही। बिना झूठ को छोड़े आप जितनी मर्जी योग की क्रियाएं अथवा ध्यान साधना कर लो, केवल अपना समय खराब करोगे। तो खेल सारा किसका है? सच को पाने का या झूठ को छोड़ने का? फिर आप कहोगे कि संतों ने, ऋषियों ने क्यों सच 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 शब्द का इस्तेमाल किया? वो इसलिए कि सत्य के आशीर्वाद के बिना, विश्वास के आशीर्वाद के बिना, अंतस की वाइब्रेशंस के बिना तुम झूठ को नहीं छोड़ पाओगे। झूठ बड़ा आकर्षक होता है। अपने बूते पर झूठ छोड़ के दिखा दो जरा। अपने बूते झूठ छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना मक्खी के लिए गोबर या गुड़ छोड़ना। वैसे ही ये जीव झूठ नहीं छोड़ सकता। हमें कुछ बनाया ही ऐसे है कि आंखें झूठ की तरफ ही भागती हैं। झूठ यानी जो आकर्षक लग गया, जो ही चीज मन भावन लगी, मन वहीं जाकर बैठ जाता है, मक्खी की तरह। अपने बूते झूठ छोड़ना मुश्किल है। सच की सत्ता इसीलिए है, उसकी अनुकंपा होगी तो हमें ये प्रेरणा उठेगी कि झूठ को छोड़ दो। इसलिए प्रार्थना की जाती है। उसे ये मत कह देना कि नीचे उतरा दर्शन दे दे। वो कहेगा मैं तो तेरी ही आंखों के भीतर बैठा हूं, बस पलके झुका ले थोड़ा और देख ले। तुम प्रार्थना कर पा रहे हो, तुम प्यास जगा पा रहे हो, ये भी तो मेरी ही मदद है। यानी उसी की कृपा से हमें ये वाइब्रेशंस मिली हैं।
भगवत गीता के भी 8वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, हर समय मुझे स्मरण करो हे अर्जुन। तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, फिर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। फिर जीव की उत्सुकता उठती है, याद रखे तो क्या याद रखें? वो जो परम तत्व है, जिसका न रंग न रूप न नाम न आकार, कोई छवि नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। उलझन क्या है, समझ पा रहे हो? एक तरफ तो जानने वालों ने कहा कि उसको याद रखो, साथ ही साथ यह भी कह दिया कि उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, अतीत नहीं, माँ बाप नहीं, संगी साथी नहीं, तो क्या याद रखें? देखिए, इसे ध्यान से समझना होगा। याद तो हम रखते ही हैं, आदमी यानी याद, जीव यानी याद। याद मीन्स स्मृति, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, जो मस्तिष्क पर आधारित है। हमारी चेतना केवल देह पर आधारित है, क्योंकि 24 घंटे हम देह में जीते हैं। देह पूरी की पूरी स्मृति मात्र है। देह जुड़ा है मस्तिष्क से, मस्तिष्क ना हो तो क्या स्मृति रहेगी? क्या मस्तिष्क ना हो तो क्या आप अपने आप को चैतन्य कहेंगे? देह की एक एक कोशिका स्मृति से भरपूर है। इन्हें पिछला सारा इतिहास याद है। आप चावल खाओ, रोटी खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, सब खून हड्डी बन जाता है। भीतर कोई तो है जिसे अपना काम याद रहता है। हमारी पूरी स्मृति याद पर चल रही है, क्योंकि हम याद के ही पुतले हैं। हम अतीत की धारा से ही आए हैं, तो पूरा अतीत याद बनकर हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। आदमी याद से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। आप भी हर समय कुछ ना कुछ तो याद करते ही रहते हो। हम खाली हो पाते हैं क्या याद से? हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है, यानी दिमाग को कुछ ना कुछ याद है, और जो दिमाग को याद है वही दिमाग का बोझ है। बहुत गहरी बात है ये। दिमाग को वही सब कुछ याद होगा जो साकार होगा, जो भौतिक होगा, जो सांसारिक होगा। लेकिन संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने तुम्हें यह भी बताया कि जो याद रखने लायक है वह मन की पहुंच से बहुत आगे का है। योग, वेद, उपनिषद बार बार यही कहते हैं कि वाणी उसका उल्लेख नहीं कर सकती, मन उस तक पहुंच नहीं सकता। ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। जो याद रखने लायक है, मन उस तक पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन मन यादों से तो फिर भी भरा रहता है। किसकी यादों से? वही पुरानी बातें, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। आशा भी तो एक प्रकार की स्मृति ही है। हम भविष्य को भी याद ही तो करते हैं। जो भी मन में चल रहा है वो याद ही तो है। तो जो याद करने लायक है वो याद किया नहीं जा सकता। और वैसे हम दिन रात याद करते रहते हैं। किसको? वही लौंग, इलायची, प्याज, लहसुन, छोला भटूरा। हमें खूब याद रहते हैं। सोते समय भी यादों में कुछ ना कुछ घूम ही रहा होता है। लेकिन जो याद में बसना चाहिए, हमारी मजबूरी यह है कि उसे यादों में बसाया नहीं जा सकता। वो इतना विराट, इतना विश्वास है, ऐसा असीम है कि इस छोटे से खोपड़े में घुसने वाला नहीं। उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो कल्पनातीत है। तो हमारी हालत बहुत शोचनीय हो गई है। जो इस योग्य है कि प्रतिपल स्मरण रखा जाए, उसका स्मरण करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जीव का निर्माण ही ऐसा है, नहीं हुआ है कि वो सत्य को अपनी क्षमता के भीतर उतार ले। बहुत गहरी बात है ये। जीव तो सत्य में जा सकता है, लेकिन सत्य जीव में नहीं उतर सकता।
एक कटोरा समुद्र में उतर सकता है, पर समुद्र कटोरे में उतर सकता है क्या? कभी नहीं। इसीलिए इसे प्यास कहा गया, जो कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसीलिए प्यास को प्रभु का अंतिम वरदान कहा गया। बार बार मन को देखना होगा। मन यानी जिसमें कुछ ना कुछ कचरा पड़ा ही नहीं है। मन यानी जिसमें कुछ ना कुछ घूम ही रहा है। कचरा सिर्फ पड़ा ही नहीं हुआ, लगातार घूम रहा है बहुत तेजी से। तो नाम स्मरण को यदि एक उद्देश्य की तरह नहीं, बल्कि एक विधि की तरह बताया गया है, अर्थात उसको याद करने के प्रयत्न में बहुत सिंपल बात है। अंतस की धारा में जो भी प्रयास है, उस प्रयास में कम से कम कुछ देर तो हम जमीनी गोरख धंधों से तो छूटेंगे, कुछ देर से तो हटेंगे उस मन से। भले ही 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम उसको याद कर पाओगे, उसको पकड़ के कभी बुद्धि में ना उतार पाओगे। लेकिन जब समुद्र में कटोरा उतरेगा, तो कटोरे में जो गंदगी पड़ी हुई थी वो तो धुल जाएगी। हरि नमो नमः का जाप करने से बस रोज थोड़ी देर उसका अभ्यास, कोशिश करते रहना, थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालना, हार नहीं मानना, निराश नहीं होना। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू ज़रा कोशिश तो कर, जगेगी, ज़रूर जगेगी प्यास एक दिन। थोड़ी देर मौन, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। यही है जन्नत और कुछ भी तो नहीं। अंतस की धारा जो तुम्हें निरंतर जगाए रखने में प्रयासरत है। तुम भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना अपनी ओर आने का।